हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यू फ्रेंच मूवी लास्ट बुलेट 3 की, जो कि लॉस्ट बुलेट सीरीज का थर्ड एंड शायद फाइनल पार्ट है और शायद इसी वजह से इसका नाम लास्ट बुलेट रखा गया है। ये मूवी काफी डेज से नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग पे है। इस मूवी को फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंच कॉपी भी कहा जाता है। मूवी के फर्स्ट 2 पार्ट्स को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया है और इस पार्ट में हमें काफी इंप्रूवमेंट्स नजर आती हैं। मूवी में कमाल की कार चेजिंग सीन्स हैं और हमें अच्छी कार्स नजर आती हैं। एक्शन एंड फाइट सीन्स भी काफी अच्छे से डायरेक्ट किए गए हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस के बाद इस मूवी के कार चेजिंग सीन्स बहुत पसंद किए जा रहे हैं क्योंकि सीन्स बहुत क्रिएटिव है एंड सिनेमेटोग्राफी बहुत परफेक्ट है। मूवी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड विद टाइम इंटरेस्ट मजीद डेवलप होता जाता है। अगर आप ये मूवी देखने से पहले इसके बाकी 2 पार्ट्स देख लें तो स्टोरी समझना मजीद आसान होगा। मूवी एक कार मैकेनिक लीनो के बारे में है जो एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर चारोस के लिए कार्स मॉडिफाई करता है ताकि क्रिमिनल्स को पकड़ना इजी हो। चारोस फ्रेंच स्पेनिश बॉर्डर पे होने वाले इलीगल ट्रेड्स को रोकने के लिए काम कर रहा है। लीनो एंड चारोस में अच्छी फ्रेंडशिप होती है एंड लीनो की सर्विसेज के बदले में चारोस उसकी जेल की सजा कम करवाता है। और फिर जब चारोस को उसका अपना ही एक कलीग अरिस्की मार देता है तो ये लोग सबसे ज्यादा लीनो और उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया को फील होता है, जो कि खुद एक पुलिस ऑफिसर है। लीनो रेस्की से बदला लेने का सोचता है और रेस्की के एक साथी मार्गो को मार देता है, बट रेस्की किसी तरह मुल्क से भाग जाता है। रेस्की अपने बच्चे और वाइफ को अकेला छोड़ जाता है ताकि वो अपने एनिमीज और पुलिस से बच सके। अरिस्की अब एक न्यू आइडेंटिटी के साथ जर्मनी में रहता है और एक टिम्बर फैक्ट्री में काम करता है और उसने वहाँ एक लोकल लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड भी बना लिया है। और अभी भी वो फ्रेंच नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के पुलिस हेड ड्रीस के लिए ड्रग्स एंड वेपन्स की लीगल ट्रेड्स करता है। बट चीजें तब बदलती हैं जब एक दिन अरिस्की को वेपन्स ट्रांसपोर्ट का काम दिया जाता है, बट उसकी बाइक डैमेज कर दी जाती है ताकि बाइक क्रैश हो जाए और वो मारा जाए। यहाँ हमें पता चलता है कि रीस अब अरिस्की को मरवाना चाहता है ताकि चारोस के केस में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो उसमें बच सके, क्योंकि रीस ने ही अरिस्की से चारोस को मरवाया था। अरिस्की खुद ऐसा करना नहीं चाहता था। अरिस्की किसी तरह वहां से बच जाता है, बट तभी उसका लोकल बॉस उसके घर आ जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है। और अब वो अरिस्की को भी मारने वाला था, बट अरिस्की ने पहले ही बचने का इंतजाम किया हुआ था। उसने पैसों वाले बैग में बॉम्ब रखा हुआ था। जब बॉस उस बैग को पकड़ता है तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। फिर अरिस्की बॉस के साथियों को मार देता है और बॉस से अरिस को कॉल करवाता है और उसे ये बोलने को कहता है कि अरिस्की को मार दिया गया है। अरिस्की ऐसा इसलिए करता है ताकि किसी को पता ना चले कि वो जिंदा है और वो अपनी फैमिली से मिल सके। रीस उस जर्मन आदमी की इन्फॉर्मेशन से बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि आगे अपना इनाम ले जाना। फिर रिस्की को दिखाया जाता है जो कि एक कार डिकम्पोज साइट पे जाता है, वहाँ अपने लिए मिनी वैन लेता है और एक कार के बारे में पूछता है और उसे मिलने वाला एक कीचेन ले जाता है। वो कीचेन असल में चारोस का था और रिस्की को भी चारोस को मारने पर बहुत अफसोस था। फिर दिखाया जाता है कि रीस स्पेनिश पुलिस से डील करता है, जिसमें रीस उन्हें लीनो के एक्सचेंज में एक स्पेनिश ड्रग इन्फोर्समेंट ऑफिसर देता है जो कि रीस के कब्जा में था। और इस डील के कुछ ही मिनट्स बाद रीस उस स्पेनिश पुलिस टीम को मरवा देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रीस जानता है कि लीनो अब कार मैकेनिक से पुलिस पार्टनर बन गया है और उसने ही मार्गो को मारा है और वो उसके ड्रग बिजनेस के लिए खतरा बन सकता है। रीस लीनो को काफी कमजोर समझता था, इसलिए उसे धमकी देके छोड़ देता है। लीनो अब डायरेक्ट फ्रांस आता है और अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया से मिलता है। वो जूलिया को बताता है कि मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, मैं स्पेन चले जाऊंगा, मुझे वहाँ एक जॉब मिली है और मैं एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूंगा। फिर लीनो अपनी कार देखने के लिए जूलिया की फ्रेंड सारा के गैराज में जाता है और चारोस की कार के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो कार तो बहुत पुरानी थी, वो डिकम्पोज करने के लिए दे दी है। बट लीनो सारा के साथ जब वहाँ कार लेने के लिए जाता है तो वहाँ का ओनर लीनो को बताता है कि वहाँ अरिस्की भी आया था और उसी कार के बारे में पूछ रहा था। अब लीनो को पता चल चुका था कि अरिस्की वापस आ गया है, इसलिए वो अपना स्पेन जाना कैंसिल कर देता है और जूलिया को कॉल करके अरिस्की के बारे में बताता है। फिर हमें अरिस्की को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ स्टीला और अपने बेटे थॉमस से मिलने आता है। स्टीला उसे कहती है कि पुलिस के सामने सरेंडर कर दो, बट अरिस्की कहता है कि वो लोग मुझे मार देंगे। अब ये बातें कर ही रहे थे कि यूरी जो रीस के लिए काम करता है इन पे अटैक कर देता है। अरिस्की स्टीला को घर के अंदर भेजता है और खुद अपनी कार में बैठ के वहां से भाग जाता है। यूरी उसका पीछा करता है। अरिस्की कार से निकल के बस में चला जाता है, उसके पास उसका बैग भी था। यूरी भी बस में आ जाता है और फिर यहाँ दोनों में काफी फाइट होती है। दूसरी तरफ लीनो भी अरिस्की को मारने इसी तरफ आ रहा था और वो रीस के भी खिलाफ था। वो बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहा होता है और जूलिया को भी सारी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करता है। बस में अरिस्की और यूरी एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे होते हैं कि लीनो भी वहां आ जाता है और अब ये तीनों एक दूसरे को बुरी तरह से मारने लगते हैं। तीनों एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे होते हैं कि पुलिस वहां आ जाती है। यूरी बुरी तरह से जख्मी होता है, बट उसे अरिस्की का बैग मिल जाता है, जबकि अरिस्की एक बाइक पे बैठ के वहां से भाग जाता है। लीनो और जूलिया अपनी अपनी कार में उसका पीछा कर रहे होते हैं और हमें यहाँ बहुत डिफरेंट एंड क्रिएटिव कार सीन्स देखने को मिलते हैं। अरिस्की का पीछा करते हुए लीनो की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, बट जूलिया अरिस्की का पीछा करती रहती है। बट रिस्की एक जगह रुक जाता है और जूलिया को पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस कमिश्नर स्टीला से बात कर रही होती है और उसे रिस्की के बारे में पूछती है। तभी लीनो वहां आ जाता है और वो स्टीला से बात करता है। पुलिस कमिश्नर पर इलीगल ट्रेड्स की वजह से केस चल रहा था और उसे 1 मंथ बाद रिजाइन करने को कहा गया था क्योंकि उसके पास रीस के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं था।
तभी कमिश्नर को जूलिया की कॉल आती है और वो उसे एक गैराज में मिलने बुलाती है, बट वहाँ रिस्की होता है। वो कमिश्नर से कहता है कि मैं आपसे डील करना चाहता हूँ, मैं सरेंडर कर दूंगा और इसके खिलाफ गवाही भी दूंगा, जिससे आपका इमेज क्लियर हो जाएगा, बट आपको मुझे और मेरी फैमिली को सेफ्टी देनी होगी और जेल से बचाना होगा। कमिश्नर डील कर लेती है और यहाँ रिस्की सरेंडर कर देता है। जूलिया रिस्की को हैंडकफ्स लगाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर जूलिया एंड कमिश्नर डिसाइड करते हैं कि रिस्की को किसी भी पुलिस स्टेशन नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उसे रीस से हर जगह खतरा है। इसलिए रिस्की उन्हें कहता है कि मुझे जर्मन पुलिस के हवाले कर दो, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा और मैं रीस से बच जाऊंगा। कमिश्नर जूलिया को अंडर कवर रह के रिस्की को नेक्स्ट डे जर्मन पुलिस के हवाले करने का कहती है और लीनो को इस टास्क से दूर रखने का कहती है, क्योंकि कोई मसला ना बन सके। फिर जूलिया लीनो को मिलने बुलाती है और उसे अपनी कार में बिठा के बस स्टॉप ले जाती है और उसे कहती है कि तुम बार्सिलोना चले जाओ, मैंने तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कर दिया है, जो कि जॉब मिलने तक तुम्हारे लिए काफी होंगे। और वो उसे रिस्की के पकड़े जाने का बताती है और अपने सीक्रेट मिशन के बारे में बताती है। लीनो जब कार से उतर जाता है, वो बस में बैठने ही वाला होता है कि जूलिया उसे वापस बुला लेती है, क्योंकि लीनो को दूर भेजने के लिए उसका दिल नहीं मानता। वो लीनो से कहती है कि तुम्हें छुप के मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि अगर हम पकड़े जाते हैं तो कमिश्नर हमारी कोई हेल्प नहीं करेगी। लीनो खुश हो जाता है और हाँ बोलता है और फिर जूलिया के पास वापस आ जाता है। फिर लीनो एंड जूलिया सारा के पास उसके गैराज जाते हैं, जहाँ सारा जूलिया को एक मॉडिफाइड जीप देती है, जिसमें जूलिया ने रिस्की को लेके जाना था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जूलिया रिस्की को लेने आई है। कमिश्नर जूलिया से कहती है कि तुम्हें सब कुछ बहुत ध्यान से करना होगा, रीस रिस्की को मारने तुम्हारे पीछे जरूर आएगा, और अगर तुम कहीं भी पकड़ी जाती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूंगी, क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन है। जूलिया कमिश्नर से कहती है कि मुझे धोखा ना देना। फिर कमिश्नर वहां से चले जाती है और हम देखते हैं कि कमिश्नर सीधा रीस की गाड़ी में बैठती है। वो रीस को बताती है कि रिस्की मेरे पास है और अगर तुम्हें रिस्की चाहिए तो तुम्हें मुझसे डील करना होगी और मुझ पे लगे सब इल्जाम खत्म करवाने होंगे और पार्लियामेंट में सीट देनी होगी, वरना अगर मैं रिस्की को कोर्ट में पेश करती हूँ तो तुम नहीं बच सकोगे, और अगर रिस्की को जर्मन पुलिस के हवाले करती हूँ तो तुम तब भी नहीं बच सकोगे। ये कह के वो वहां से चली जाती है। यहाँ रीस का एडवाइजर रीस से कहता है कि आप दोनों साइड से फंस चुके हैं, कमिश्नर से डील के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। नेक्स्ट सीन में हम लीनो एंड सारा को देखते हैं, जो लीनो के लिए एक ट्रक को मॉडिफाई कर रहे होते हैं और उस ट्रक को टैंक की तरह मॉडिफाई करते हैं और उसके लिए बॉम्ब्स भी तैयार करते हैं। फिर हम देखते हैं कि रीस की टीम रिस्की को मारने के लिए रेडी होती है। रीस यूरी को भी टीम में शामिल करता है और सारी जिम्मेदारी उसे देता है, बट ये सब एक दिखावा था। रीस अपने दो दूसरे टीम मेंबर्स को यूरी को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे लगता था कि यूरी उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा ही जानता है और उसके लिए खतरा बन सकता है। फिर यूरी उन्हीं दो टीम मेंबर्स के साथ कार में बैठ जाता है और हमें कार से फायरिंग की आवाज आती है। जूलिया रिस्की को लेकर निकलती है और कमिश्नर को कॉल करती है। फिर रीस का एडवाइजर कमिश्नर से मिलने आता है और उसे डॉक्यूमेंट्स देता है और उसे बताता है कि उन्हें उसकी सब डिमांड्स मंजूर हैं, वो इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दे और उन्हें अपना प्लान बता दे। कमिश्नर उसे जूलिया की लोकेशन बता देती है। रास्ते में पुलिस जूलिया को रोक लेती है, बट जूलिया वहाँ अपना पुलिस आइडेंटिटी कार्ड दिखा के निकल जाती है। लेकिन रीस की टीम का हेलीकॉप्टर और 3 कार्स वहां आ जाती हैं और वो लोग जूलिया और रिस्की पे फायरिंग करने लगते हैं। अब जूलिया बहुत तेजी से जीप ड्राइव कर रही होती है और फायरिंग से बचने की ट्राई कर रही होती है, बट हेलीकॉप्टर से बचना बहुत मुश्किल था। जूलिया लीनो को कॉल करती है और जल्दी से हेल्प के लिए आने को कहती है, और फिर लीनो बहुत तेजी से पुलिस चेक पोस्ट तोड़ता हुआ जूलिया की हेल्प के लिए आ जाता है। हेलीकॉप्टर जूलिया का पीछा छोड़ के लीनो की तरफ टर्न हो जाता है और लीनो पे फायरिंग करना स्टार्ट हो जाता है, बट लीनो बहुत स्पीड में ट्रक चला रहा होता है और जैसे ही हेलीकॉप्टर जीप के पीछे आता है, लीनो रिमोट के बटन प्रेस करता है और उस ट्रक से बॉम्ब निकलते हैं और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। फिर लीनो बहुत स्पीड में ट्रक ड्राइव करता है और बॉम्ब्स फायर करता हुआ रीस की टीम की सब कार्स तबाह कर देता है और इसकी ये देख के बहुत हैरान हो जाता है। यहाँ हमें बहुत अच्छे कार सीन्स देखने को मिलते हैं। फिर लीनो जूलिया के पास आता है और दोनों उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ रिस्की को जर्मन पुलिस के हवाले करना था। वहाँ जर्मन पुलिस का प्लेन ऑलरेडी इनका वेट कर रहा होता है। लीनो जूलिया से बाहर रुकने को कहता है और खुद ट्रक से उतर के प्लेन में देखने के लिए जाता है, बट वो देख के हैरान रह जाता है। पुलिस के 2 मेंबर्स को ऑलरेडी रीस ने मार दिया होता है और रीस लीनो को भी किक करता हुआ प्लेन से बाहर फेंक देता है और उसके सर पे गन तान लेता है और जूलिया एंड रिस्की से जीप से बाहर निकलने को कहता है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं। रीस जूलिया से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ और वो कमिश्नर को कॉल मिलाता है। जूलिया कमिश्नर की आवाज सुनती है और सब समझ आती है, लेकिन इतने में ही रीस जूलिया को शूट कर देता है। फिर रीस अपने लोगों से कहता है कि रिस्की और लीनो को मार दे और मारने के बाद उनके हाथ में गन दे के प्लेन में बिठा दें, जिससे ऐसा लगेगा कि जर्मन पुलिस को रिस्की ने मारा है और काउंटर अटैक में ये दोनों मारे गए। अब रीस वहां से वापस जाने लगता है। उसे लेने एक कार आती है, क्योंकि कार से यूरी बाहर निकलता है। वो रीस की प्लानिंग समझ गया था और उसके लोगों से बच गया था। कार से बाहर निकलते ही यूरी रीस को शूट कर देता है और फिर बारी बारी रीस के सब लोगों को शूट कर देता है और वहां से चले जाता है। उसके जाते ही ये रीस की जीप में बैठ के वहां से भाग जाता है। अब लीनो जूलिया के पास आता है। जूलिया ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, जिसकी वजह से वो रीस की गोली से बच जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जूलिया लीनो को रिस्की का पीछा करने के लिए कहती है। लीनो ट्रक में बैठ के रिस्की के पीछे जाता है और यहाँ
हमें कमाल के कार चेज़ सीन्स देखने को मिलते हैं। दोनों बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहे होते हैं और इसी दौरान अरिज़की की जीप उलट जाती है और वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है, जिससे वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। फिर सीन दोबारा से शिफ्ट होकर पुलिस स्टेशन में आ जाता है, जहाँ रीस का एडवाइज़र कमिश्नर के पास बैठा था और वो डॉक्यूमेंट साइन कर रही थी। तभी उन्हें रीस के मरने की न्यूज़ मिलती है। रीस का एडवाइज़र छुप के वहाँ से फरार हो जाता है। कमिश्नर बाहर जाती है और जूलिया को ज़ख्मी हालत में देखती है। फिर लीनो भी अरिज़की को लेके वहाँ आ जाता है। अरिज़की को अरेस्ट कर लिया जाता है। कमिश्नर जूलिया के पास आती है और उसे सॉरी बोलती है, लेकिन जूलिया उसे टक्कर मारती है और ज़ख्मी कर देती है और उसे कहती है कि जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर लीनो जूलिया को हॉस्पिटल ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीस का एडवाइज़र बैग पैक कर रहा होता है और लॉकर से पैसे और पासपोर्ट निकाल के भागने की तैयारी कर रहा होता है कि यूरी वहां जाता है और उसे शूट कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि रिस्की पुलिस इन्वेस्टिगेशन रूम में है और वहां स्टीला और अपने बेटे थॉमस को देखता है और उन्हें अपने पास बुलाने के लिए जोर जोर से शाउट करता है, बट वो उसे देख के भी वहां से चले जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन्स में हम लीनो एंड जूलिया को देखते हैं, जो सारा की कार से टर्न करने उसके गैराज में गए हैं और उसे हेल्प के लिए थैंक्स कहते हैं और इन्हीं हैप्पी सीन्स के साथ मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।